हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 70 क्वेश्चन अवश्य ही पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम नजदीक और रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया क्लासेज है। तो आप लोग क्लास के अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। कल हम लोग अनुच्छेद 1 तक पढ़े थे, आज हम लोग अनुच्छेद 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 2 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन से। किससे संबंधित है, तो नए राज्यों के स्थापना एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम आदि के परिवर्तन से संबंधित है। आगे हम लोग क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 का क्या है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। तो इसको 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत राज्य का दर्जा मिला। किसको, तो सिक्किम को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब और किस संशोधन द्वारा मिला। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 1975 के तहत 16 मई 1975 को 22वां राज्य घोषित हुआ। ठीक है, कौन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 के तहत 16 मई 1975 को मिला और 22वां राज्य बना। और संशोधन किस संशोधन द्वारा हुआ था, तो 1974 के तहत हुआ था। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 4, गोवा का भारत में विलय कब हुआ। तो ये हुआ था 1961 ईस्वी को। ठीक है, अब हम लोग नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन 5 है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो ये है भाग 2 अनुच्छेद 5 से और 11 तक। आर्टिकल 5 से और 11 तक नागरिकता से संबंधित है। और क्वेश्चन 6 है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो एकल नागरिकता है। और किससे ली गई है एकल नागरिकता, तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन 7, दोहरी नागरिकता किस देश से ली गई है। तो दोहरी नागरिकता अमेरिका से ली गई है। तिहरी नागरिकता किस देश से में है, तो यह स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तिहरी नागरिकता किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में। दोहरी नागरिकता किस देश से ली गई है, तो अमेरिका से। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। चलिए क्वेश्चन 9 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नागरिकता के बारे में क्या कहा है। नागरिकता संविधान का सबसे कठिन भाग है। क्या कहा है, नागरिकता संविधान का सबसे कठिन भाग है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। तो इसको स्वीकृति मिली 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है, कब स्वीकृति मिली, तो 12 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 देश में कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ 11 मार्च 2024 को। ध्यान रहे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह नया टॉपिक है और हमेशा नए टॉपिक से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन देशों से आए प्रवासियों के लिए है। तो ये है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। चलिए क्वेश्चन 13 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलती है। क्या क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलती है। तो हिंदू, कौन कौन से अल्पसंख्यक है, तो हिंदू है, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। कौन कौन है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं। चलिए क्वेश्चन 14 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम
के तहत नागरिकता पाने की शर्त क्या है? तो वो है जो 31 दिसंबर 2014 टू टू 2014 को या उससे पूर्व भारत आए हो और 5 वर्ष से भारत में रह रहे हों, उनको नागरिकता मिल सकता है। चलिए यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रस्तावना कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है किसने कहा था? तो ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। 42वां संविधान संशोधन समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन में कौन-कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। चलिए एकल नागरिकता स्रोत ब्रिटेन से लिया गया है। सिक्किम पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना था। ठीक है। गोवा विलय कब हुआ? 1961 में हुआ और भारतीय संशोधन अधिनियम लागू हुआ 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 15 है मूल अधिकार किस भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है। किसमें है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन 17 मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 6 है। संपत्ति का मूल्य अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो यह हटाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है। कब हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। चलिए अब 6 मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। आर्टिकल 14 से 18। अब क्वेश्चन नंबर 21 स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो ये है अनुच्छेद 23 व 24 में। ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछे शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो ये है अनुच्छेद 23 व 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 29 व 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। चलिए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में। और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में। चलिए अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? तो राज्य की परिभाषा है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां है। ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण है। ठीक। और कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें है ये?
तो ये है अनुच्छेद 15 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। तो 30 है, अनुच्छेद 15 का अपवाद क्या है? तो महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुच्छेद 16 में क्या है? तो यह है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का उन्मूलन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अवश्य पढ़िएगा। चलिए अब अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के विविध अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) में क्या है? तो इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कौन कौन आते हैं? तो प्रेस, विज्ञापन, इंटरनेट, झंडा फहराने और सूचना का अधिकार शामिल है। क्या क्या शामिल है? तो इसमें प्रेस, विज्ञापन, इंटरनेट, झंडा फहराने और सूचना का अधिकार शामिल है। यह कई बार पूछा जा चुका है कि प्रेस की को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 19(b) में क्या है? तो इसमें सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(c) में क्या है? तो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद क्वेश्चन 37 है, अनुच्छेद 19(d) में क्या है? तो इसमें है संपूर्ण भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। क्या है? संपूर्ण भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 19(e) में क्या है? तो इसमें है संपूर्ण भारत में निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और 19(d) के तहत संपूर्ण भारत में आवागमन की स्वतंत्रता और 19(e) के तहत भारत में निवास करने की स्वतंत्रता है संपूर्ण भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 19(g) में क्या है? तो व्यवसाय व्यापार की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे हम लोग अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 40 है, अनुच्छेद 20 में क्या है? तो इसमें अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण है। किसके संबंध में संरक्षण है? तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्वेश्चन 41 है, अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 42, अनुच्छेद 19 और 21 के बारे में न्यायपालिका क्या कहती है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या है? तो अनुच्छेद 19 और 21 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 44, अनुच्छेद 21(a) किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, कब जोड़ा गया? 21(a), तो 86वें संविधान संशोधन 2002। अब क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 22 में क्या है? तो इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 40 क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बालाश्रम निषेध। ठीक है, मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बालाश्रम निषेध है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 का अपवाद क्या है? तो यह है राज्य लोगों को अनिवार्य सेवाएं करने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने में प्रतिबंध है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद पढ़ते हैं। कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 25 से 28। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? अनुच्छेद 25 में क्या है? तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 22 के तहत सिखों को क्या अधिकार है?
तो कृपाण धारण करने का अधिकार है। क्या अधिकार है? तो कृपाण धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 51, अनुच्छेद 26 में क्या है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में क्या है? तो धार्मिक वृद्धि के लिए कर संदा की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 28 में क्या है? तो इसमें है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने की स्वतंत्रता। क्या है अनुच्छेद 28 में? जो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। चलिए शिक्षा और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कहाँ शिक्षा और संस्कृति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? अनुच्छेद 29 में क्या है? तो इसमें है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 है। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अब अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 56 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 57, अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रीट है? तो 5 प्रकार की रीट है। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला रीट हम लोग देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण में? तो व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। सबसे पहला रीट कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसमें व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना रहता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या है? तो हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है हम आदेश देते हैं। चलिए अब तीसरा उत्प्रेषण क्या है? तो पूर्णतः सूचित करना है। उसके बाद प्रतिषेध क्या है? तो मना कर देना। प्रतिषेध मतलब मना करना। चलिए 62 क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी अदालत रीट में दायर हो सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। किस में हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन नंबर कि डीपीएसपी किस भाग और अनुच्छेद में है? क्या है क्वेश्चन? डीपीएसपी किस भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। यह कई बार पूछा जा चुका है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। अब 64 नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस संविधान से लिए? चलिए क्वेश्चन 65 पढ़ते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो यह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब क्वेश्चन नंबर 66, क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है? तो नहीं, ये वाद योग्य नहीं है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग डीपीएसपी से संबंधित। तो 67 क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 39 में क्या है? तो स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। और 68 क्वेश्चन अनुच्छेद 39 का में क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्वेश्चन नंबर 69, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन है और यह हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 40 से। क्वेश्चन नंबर 70, अनुच्छेद 41 में क्या है? तो इसमें है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता, बीमारी आदि में लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही क्लास देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और क्लास को अवश्य ही पढ़ें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस क्लास को अच्छे से
पढ़ लीजिएगा, बार-बार रिवीजन करिएगा क्योंकि यूपी टेट में इससे क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को ध्यान में रखकर और एग्ज़ाम की दृष्टि से ही प्रश्न सॉल्व करवाए जा रहे हैं। धन्यवाद।